भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं, समस्त भारतवर्ष चमत्कारों की भूमि रही है और भक्ति के दम पर अनेकों महापुरुषों ने अनेकों सिद्धियां प्राप्त की हैं। आज हम आपको ब्रजमंडल के एक ऐसे ही गांव में लेकर के आए हैं जहां बड़ी ही सुंदर सी एक लीला होनी है। श्रीधाम बरसाना से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, फालन गांव। यहाँ पर एक पंडा जी धधकती हुई अग्नि में से निकलते हैं, तो कैसे दर्शन है और कहां से उनको वो शक्ति प्राप्त होती है, आज ये समस्त बातें विस्तार से जानेंगे। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये विशालकाय होलिका के दर्शन आप देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कितने बीच में ये होलिका है। जब संपूर्ण होलिका में अग्नि प्रज्वलित की जाएगी और धधकती लपटों के बीच से यहाँ एक पंडा जी रहते हैं और वो पंडा जी इस अग्नि में से किस प्रकार से निकलते हैं, क्या उनके पास शक्ति है, कैसी साधना की ये शक्ति है, ये समस्त बातें आज इस वीडियो के माध्यम से हम जान पाएंगे और वो दर्शन का भी आनंद लेंगे कि ऐसे चमत्कार कलयुग में कैसे हो सकते हैं। द्वापर काल में जब प्रहलाद जी महाराज होलिका की गोद में बैठ करके और वो अग्नि प्रज्वलित की गई थी, तो होलिका जल करके भस्म हो गई थी और प्रहलाद जी महाराज का कुछ भी नहीं बिगड़ा था। तो वही एक बार दर्शन पुनः कलयुग में आपको फालन गांव की भूमि पर प्राप्त होंगे। और यहीं बराबर में ही प्रहलाद जी महाराज और नरसिंह भगवान का बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और यहीं वो पंडा जी साधना करते हैं। 1 महीने की साधना के बाद वो शक्ति प्राप्त होती है कि धधकती हुई अग्नि में से पंडा जी पार निकल जाते हैं और अग्नि उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। तो आइए चलते हैं, पहले दर्शन का आनंद लेंगे और फिर पंडा जी के मुख से जानेंगे कि वो किस प्रकार से साधना की जाती है, कितने दिन का उसमें समय लगता है और क्या क्या नियम रहते हैं। तो आइए चलते हैं, पहले प्रभु के मंगलमय स्वरूप के दर्शनों का आनंद रस प्राप्त करते हैं। प्रहलाद जी महाराज और नरसिंह भगवान, आइए। और अब हम पहुंच गए हैं प्रहलाद जी महाराज के मंदिर पर। पहले मैं आपको बाहर से दर्शन कराऊं। आज कैसी शोभा है, रंग बिरंगी लाइटों के माध्यम से बड़ा ही सुंदर स्वरूप मंदिर को प्रदान करे हुए है। तो आइए प्रवेश करते हैं मंदिर निज प्रांगण में। जय हो प्रहलाद जी महाराज की जय। आइए और आइए आनंद लेते हैं आज के दर्शनों का। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। बीच में बड़े स्वरूप में आप दर्शन कर रहे हैं, भगवान विष्णु के दर्शन है और उन्हीं के बराबर में गजानन भगवान विराजमान है। और बाईं तरफ जो आप दर्शन कर रहे हैं, यह प्रहलाद जी महाराज हैं। और नीचे की तरफ अब आते हैं तो ये जो बीच में आप श्याम वर्ण की जो प्रतिमा के दर्शन आप कर रहे हैं, यह भी प्रहलाद जी महाराज हैं, जो बगल में ही विराजमान प्रहलाद कुंड से प्राप्त हुए हैं। बड़ी ही प्राचीन दर्शन है और प्रहलाद जी महाराज के बराबर में नरसिंह भगवान के दर्शन है। आज बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन यहाँ सभी भक्तों को प्राप्त हो रहे हैं होली के पावन अवसर पर। और ये नीचे हवन किया जा रहा है। महीनों की साधना का आज दर्शन सभी भक्त एक साथ प्राप्त कर पाएंगे। इसी स्थान पर पंडा जी साधना करते हैं और तब जाकर के वो शक्ति उनको प्राप्त होती है। और आइए मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रहलाद जी महाराज के श्री चरणों में और नरसिंह भगवान के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर देता हूँ। जय हो प्रहलाद जी महाराज की जय, नरसिंह भगवान की जय। और आइए अब जानते हैं पंडा जी के श्रीमुख से कि काय भाव की ये लीला है और कैसी उनकी साधना है। महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। राधे राधे। आज जो कार्यक्रम है रहे हो बाको मतलब भाव का है, कैसी लीला है, कैसे वो करी जाए। देखो 40 दिन का व्रत होता है जी। इस व्रत को 40 दिन करते हैं हम जी। और 40 दिन व्रत को कर कर होलिका से तब निकलते हैं, होलिका दहन में तब निकलते हैं। महाराज आप कितने समय से निकलते चले आ रहे हैं? मैं पहली बार निकलूंगा इस टाइम। अब की बार पहली बार आप निकलेंगे, तो कितने दिन से आप साधना कर रहे हैं? मेरे को 40 दिन हो गए। 40 दिन से आप निरंतर साधना कर रहे हैं। हाँ तो कैसी कठोर साधना है, कैसे खावे पीवे को व्यवहार रहे वहाँ में, मेरा चाय और कैसे आवे जावे को बाहर भीतर कहाँ कैसे? घर भी नहीं जाता हूँ, केवल मंदिर पे रहता हूँ। मतलब 40 दिन से आप मंदिर पे ही हैं? मंदिर पे हूँ, घर नहीं गए। और खावे पीवे को कैसे व्यवहार? पीने के लिए मेरे चाय है, दूध है, घी है, दही है, खाने पीने में होता है। हलाल करता हूँ मैं 40 दिन जी।
जो नहीं आते हैं जमीन पे लेटते हैं, जमीन पे सोता हूँ, मंदिर अच्छा। में रहते हैं, कहीं मतलब घर नहीं। नंगे पैर हैं मेरे। नंगे पैर रहते हैं, भूमि पे शयन करते हैं और घर भी नहीं जाते, मंदिर में ही रहना है। मंदिर में रहते तो महाराज जी मन में थोड़ा सा भय भी रहो आतो होगो? नहीं, कुछ नहीं, भय में के शरण में 1% भय नहीं है। मेरे ठाकुर जी के शरण में हूँ, जी। भय किस चीज का होगा मेरे अंदर? नहीं, प्रथम बार है ना आपको, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अटूट विश्वास है प्रभु के पूरा चरणन विश्वास है, पे। पहला जी। हैं, तभी होता है ये। प्रभु की असीम कृपा होती है तो महाराज जी एक चीज और मुझे आप बताओ कि ये आपके ही वंश की परंपरा रही है या मतलब कोई भी ये साधना कर सके? नहीं, कोई नहीं कर सकता, केवल मेरा परिवार ही 16 घर का परिवार है मेरा, केवल वो 16 घर का ही परिवार कर सकता है बस। उन 16 घरों में से ही कोई साधना हमारा कर इतना सके? बड़ा बच्चा होगा वो भी निकलेगा। तो महाराज कितने साल से ये परंपरा चली आ रही है आपके परिवार में? काफी टाइम व्यतीत हो, पीढ़ी दर मालूम पीढ़ी दर पीढ़ी, मालूम नहीं कितना टाइम हो गया। मतलब आपके पिताजी बाबा ये सब गुजरते जो चले आए हैं इन सब परंपरा से। हाँ, दादा परदादा मतलब ऐसा है। तो कितने बजे महाराज ये लीला आज होगी? सुबह 4 बजे हो। प्रातःकाल 4 बजे। और कितने गांवन की यहाँ होलिका रखी जाए? ये होलिका 11 गाँवों की है। 11 गांव सामूहिक रूप से यहाँ होलिका रखे ये हैं। जो होलिका से 11 गाँव। जी। तो महाराज जो अग्नि में निकलने से पहले की जो क्रिया है वो कहा रहे, मतलब पहले आप क्या करोगे? मेरी अखंड जोत चली हुई है जी मंदिर जी में अंदर। जी, मैं दर्शन इसी करें। जोत पर हाथ रख के देखता हूँ बार 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 बार। अच्छा। गर्म हो गई हटाऊंगा और फिर रखूंगा, हटाऊंगा, ठंडी हो जाएगी, शीतल हो जाएगी, उसके बाद को आदेश दे दूंगा अग्नि प्रवेश की जाए होली में। मतलब एक समय ऐसा आवेगो कि अग्नि को शीतल हो जाएगी। हाँ लाल ज्योति है वो नीली ज्योति हो जाती जी। है automatic। फिर आप यहाँ से निकलेंगे? हाँ, यहाँ से जाऊंगा मैं तालाब के लिए, अच्छा, प्रहलाद प्रहलाद कुंड कुंड के लिए, जी नहाने के लिए जी। स्नान के बाद होलिका दहन से गुजरता हुआ चला। प्रहलाद कुंड में पहले स्नान करेंगे और फिर वहां से होलिका में से निकलते हुए और फिर पुनः मंदिर में आएंगे। बहन धान देगी दूध की, उसके दूध की धार देगी पीछे पीछे नहीं। अच्छा। फिर जितनी देर में आप पलक झपकाओगे उतनी देर में हमारे महाराज तुरंत बार बोलेंगे। कितनी देर को समय लगे या चीज में? समय कछ ना लगेगा, एक आंख पल को झपकाओ उतनी देर में पार। सेकंड जी। सेकंड से 2 सेकंड को काम है ही। आप बाबा कितने समय से आ लीला को आनंद लेते चले आ रहे मैं हैं? तो अपने दादा परदादा पिताजी भाई मेरे भतीजे हैं, ये सब जी। मतलब ऐसा निकल। तो आपने भी कभी ये लीला करी है? परिवार निकल रहा है तो कोई ये थोड़ी है जन्म बच्चा हर कोई आदमी निकलेगा वो नहीं। उसकी जब इनके कृपा परिवार होती है, को हमारे ये- परिवार तो निकल रहा है। हमारे पिताजी निकले, हमारे भाई निकले, ये हमारे भतीजे दो निकल जी। रहे हैं, ये हमारी वंशावली चल रही है ना। चाचा ताऊ भाई सब मतलब ऐसा ही परिवार है। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। 41 दिन की कठोर साधना के बाद प्रहलाद जी महाराज कृपा करते हैं पंडा जी के ऊपर और तब वो शक्ति इनके भीतर प्रवेश करती है कि धधकती हुई अग्नि में से महाराज जरा सा कहीं हाथ पैर छू जाए अग्नि से तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, परंतु इतनी विशालकाय अग्नि में से निकलना कोई साधारण बात नहीं है। और खास करके ये कलयुग में, क्योंकि यह लीला प्रहलाद जी महाराज के समय पे द्वापर युग में हुई थी और उसी लीला के दर्शन पुनः कलयुग में प्राप्त है रहे सभी भक्तन के लिए। 41 दिन की कठोर साधना, ना घर पे जाना, भूमि पे शयन करना, बिना चप्पल के रहना और सिर्फ दूध फल लेकर के आनंद लेना, तब जाकर के ये शक्ति पंडा जी में प्रवेश करती है और तब ये लीला समस्त भक्तों के लिए यहाँ हो पाती है। तो आइए अब मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ पवित्र प्रहलाद कुंड के भी दर्शन का आनंद लेते हैं। तो आइए चलते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं पवित्र प्रहलाद कुंड पर। इसी कुंड में पंडा जी स्नान करते हैं पहले और उसके बाद फिर होलिका में प्रवेश करते हैं। आइए मैं नजदीक से आपको प्रहलाद कुंड के दर्शन कराऊं। मैं आपको दिखाऊं, यही पंडा जी प्रातः 4 बजे स्नान करेंगे और स्नान के बाद तुरंत यहाँ से होलिका में प्रवेश करते हुए और पुनः मंदिर में प्रवेश करेंगे। आइए अब मैं होलिका के आपको दर्शन कराऊं, कितने विशाल स्वरूप में यहाँ होलिका बनाई जाती है। और बड़ी ही प्राचीन परंपरा है ब्रजमंडल की, जो द्वापर काल से चली आ रही है और समस्त भक्तजन दूर दूर से आकर के इस लीला का आनंद रस प्राप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ब्रज के ऐसे ही अलौकिक आनंद के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। और आप भक्तों से एक और निवेदन मैं करूं कि अगर नित्य प्रति आप ब्रजमंडल के अनेकों मंदिरों के दर्शन का आनंद रस
अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रिज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें और प्रातः 9 बजे और संध्याकाल 9 बजे दोनों समय ब्रिज के अनेकों मंदिरों के दर्शन का आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। आइए अब आपको होलिका के दर्शन कराते हैं। तो आइए पहले होलिका की परिक्रमा लगाते हैं और दर्शन का भी आनंद लेते हैं और आपको अनुमान लगेगा कि कितने विशाल स्वरूप में यहाँ होलिका बनाई जाती है। आइए 11 गांव मिलकर के इस होलिका का निर्माण करते हैं और ये आप देख रहे हैं कलावे के माध्यम से कितने भक्त आज सुबह से शाम तक पधारे हैं और जो भी भक्त यहाँ आया है वो कलावे से पूरी परिक्रमा लगा करके गया है। आप अनुमान लगा पाएंगे कि कितने विशाल स्वरूप में यहाँ होलिका के दर्शन होते हैं। और जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो पूरी जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तब पंडा जी इस अग्नि में से निकलते हैं, जो कि अपने आप में बड़ा ही अद्भुत चमत्कार है, जो कि कलयुग में तो खास करके असंभव है महाराज, परंतु भक्ति के दम पर क्या नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज भी ब्रज में चमत्कार होते हैं, भारत में चमत्कार होते हैं। आइए और आप देखिए कैसे दर्शन है यहाँ होलिका मैया के। और अभी ये प्रांगण आप खाली देख रहे हैं, जैसे ही वो 4 बजने का समय आएगा यहाँ पैर रखने को जगह नहीं बचेगी। इतने ब्रजवासी और इतने बाहर से पधारे हुए श्रद्धालु इन दर्शनों के लिए आते हैं कि यहाँ पूरे प्रांगण में पैर रखने को भी जगह नहीं बचेगी। आइए और यही हमारी परिक्रमा विश्राम लेती है। आइए प्रणाम करते हैं। जय हो होलिका मैया की। आज प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में ब्रजमंडल की पावन भूमि पर ये लीला होने जा रही है। थोड़ी देर बाद वो क्षण आएगा कि जब पंडा जी इस धधकती हुई अग्नि कुंड में से जो होलिका का स्वरूप है आज निकल करके सभी भक्तों को दिखाएंगे कि भक्ति की शक्ति कैसी होती है। बोलिए होलिका मैया की जय। और अग्नि प्रज्वलित की जा चुकी है और देखिए किस प्रकार का आनंद ब्रजवासियों में, कैसा उल्लास। आज ब्रजमंडल की पावन धरा पर अलौकिक दर्शन होलिका दहन के आप कर रहे हैं और आज ही का वो दिन है जब होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठी थी और होलिका जल करके नष्ट हो गई और प्रहलाद जी महाराज को कुछ नहीं हुआ। तभी से समस्त भारतवर्ष में इस दिन को होली के रूप में मनाया जाता है। और अपने विराट स्वरूप में होलिका आप देख सकते हैं कितना विहंगम दृश्य आज ब्रजमंडल की पावन धरा पर। कुछ ही क्षण के बाद वो समय आने ही वाला है जब मोनू पंडा आएंगे और इस धधकती हुई आग में से निकलेंगे। ये आ गए पंडा जी और देखिए गए। बहुत सुंदर। बोलिए होलिका मैया की जय, प्रहलाद जी महाराज की जय। और आज आपने ब्रज की होलिका दहन के रूप में अद्भुत चमत्कार के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जो आनंद अनुभव किया है वो आनंद आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को ब्रज के ऐसे अलौकिक चमत्कार के दर्शन प्राप्त हो सकें। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही आनंद के लिए और ब्रज के संपूर्ण आनंद रस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन धरा से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।